इजराइल ने शुक्रवार तड़के ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में मुख्य तौर पर ईरान के एयरपोर्ट और न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया गया है, जो रणनीतिक रूप से ईरान के लिए काफी महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। ईरान की फारिस न्यूज एजेंसी ने भी दावा किया है कि ईरान के शहर इस्फहान के एयरपोर्ट में धमाके की आवाज सुनी गई है। इजराइल ने ईरान के जिस इस्फहान शहर पर धमाके किए हैं, कई परमाणु ठिकाने इस्फहान प्रांत में ही स्थित हैं। यहाँ मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट साइट्स के साथ साथ कई अहम सैन्य अड्डे हैं। सेना का प्रमुख एयरबेस भी यही है, जहाँ ईरान का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल ईरान कई अहम जंगों में करता है। यहीं से ईरान का यूरेनियम प्रोग्राम भी चलता है। इजराइल ने संकेतों में बहुत पहले ये बता दिया था कि ईरान के परमाणु स्थल उसके निशाने पर हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरानी धरती पर रणनीतिक लेकिन दर्दनाक हमला करने की योजना बनाई है। इजरायली पीएम नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट इसके लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। इजराइल के पलटवार के बाद ये समझा जा रहा है कि वॉर कैबिनेट ने ईरान को जवाब देने की हरी झंडी दिखा दी है। इजराइल के पलटवार की आशंका को देखते हुए ईरानी परमाणु स्थलों की सुरक्षा करने वाले इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स इकाई के कमांडर अहमद हक तलब ने लगभग धमकाते हुए अंदाज में 18 अप्रैल को यह कहा था कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया तो वो उसके परमाणु ठिकानों को भी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा था, ईरान ने इजराइल के परमाणु केंद्रों की पहचान की है और हमने सभी लक्ष्यों के बारे में जरूरी जानकारियां जुटा ली हैं। ईरान ने ट्रिगर पर उंगली रखी हुई है, जिससे अगर इजराइल कार्रवाई शुरू करता है तब उन लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सके। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने कहा है कि इस्फहान में उसके सभी न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित हैं। इस हमले के बाद ईरान ने अपनी वायु सुरक्षा प्रणाली को कई शहरों में सक्रिय कर दिया है। ईरान ने 14 अप्रैल को इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद से ही दुनिया में इस बात की आशंका बनी हुई थी कि इजराइल ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई मित्र देश इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से यह गुजारिश कर रहे थे कि वे ईरान पर किसी भी तरह की जवाबी प्रतिक्रिया न करें, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि उनकी नीति किसी भी दुश्मन को माफ करने की नहीं है। तब से ही समझा जा रहा था कि इस टकराव को अब टालना मुश्किल है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।